देखिए विनीता जी, दो तीन चीजें ऐसी घनघोर सच्चाई है जो हमें अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, लेकिन इसको स्वीकार कर लें। अखिलेश यादव भी उसमें शामिल है। नंबर एक बात, योगी आदित्यनाथ पिछली बार नामित मुख्यमंत्री थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। वो विधायकों की पसंद नहीं थे और इसलिए 150 विधायकों ने करीब उनके खिलाफ एक बार विधानसभा में धरना दिया था। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ के सरकार में जितने भी विधायक हैं उसमें से 90% को ये मालूम है कि उनके जीतने में योगी आदित्यनाथ का योगदान है बहुत बड़ा बनिस्बत किसी अन्य नेता के। और शायद इसलिए योगी आदित्यनाथ की पकड़ इस बार अपनी पार्टी के जीते हुए विधायकों में से बहुत बड़े हिस्से पर है। तो कोई महाराष्ट्र की स्थिति यहां आ जाए ऐसा संभव नहीं, एक बात। दूसरी बात, केशव मौर्य जी पिछली सरकार में मुख्यमंत्री बनने के लिए संघर्षरत थे। इस सरकार में वो अनुकंपा के आधार पर उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और उनका संघर्ष अपने ही दूसरे सहयोगी यानी कि जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ चल रहा है कि कौन असर्ट करके अपने आप को प्रमुख भूमिका में दिखा पाए। और ये बात करीब करीब जो थोड़ा ज्यादा घूम टहल करते रहते हैं उनको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ के साथ अब बहुत सहज रिश्ते हो चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य के। वो दिल्ली जाते रहे, कहीं जाते रहे, लेकिन उनके रिश्ते फिलहाल की तारीख में योगी आदित्यनाथ के साथ बहुत सहज हो चुके हैं। आपको शायद ये भी याद हो कि कौशाम्बी से सटा हुआ इलाहाबाद का इलाका था और इलाहाबाद एक मुश्किल जमीन थी। जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए वहां विधायक चुन के आ गया भारतीय जनता पार्टी का। कौशाम्बी में इन्होंने एक बार अनुरोध नहीं किया और योगी आदित्यनाथ गए भी नहीं और ये चुनाव हार गए। तो बहुत सारी कड़वी सच्चाई है, उसको जाने कि कम से कम उत्तर प्रदेश में विधायकोों को ये अब लगता है कि उनके जीतने में बहुत बड़ी भूमिका योगी आदित्यनाथ की है। अब जहां तक बात रही है जो दो मंत्रियों की नाराजगी है, इनमें जितिन प्रसाद को जाहे विद राखे राम ताहे विद रहिए, क्योंकि जितिन प्रसाद के पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है। दिनेश खटीक का जहां तक मसला है, पहले भी हमने देखा है कि राज्य मंत्री इस तरह का दबाव डालते रहते हैं कि कुछ हमें मिल जाए, कुछ हमारी भी से हो जाए, हमको भी विभाग का मंत्री समझा जाए। ये हर सरकार में कई बार तो राज्य मंत्रियों ने बाकायदा एक कार्टेल बनाकर दबाव डाला है और काम ले भी लिया है। ऐसा हमने देखा है कि कुछ ना कुछ काम उनको मिल गया, बाकायदा सरकारी आदेश जारी हुआ है कि राज्य मंत्री अब फलाने फलाने काम देखेंगे। यहाँ दिनेश खटीक ने पत्र लिखा है, उनको अच्छी तरह मालूम था कि पत्र लिखा किसको जाता है, लेकिन पत्र लिखा किसको गया, उसको सेलेक्टिव लीकेज भी कराई गई उसकी। और आज तक, अभी तक, इस वक्त तक जब हम लोग बैठे हैं तो दिनेश खटीक ने किसी से नहीं कहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दिनेश खटीक ने ये तक नहीं कंफर्म किया है कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र भी लिखा है। तो इसलिए आने वाले एक दो दिन में हम ये देख सकते हैं कि दोनों लोग जो संघ के पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं, यानी कि उनके कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और वो स्वयं, ये दोनों लोग गले मिलते हुए या एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए ये नजर आए और उनको कुछ छोटे मोटे काम भी थमा दिए जाएं। हाँ, जितिन प्रसाद के मसले में मैं देख सकता हूं कि जितिन प्रसाद को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। अब जितिन प्रसाद कम से कम अपने विभाग में भी अपनी मर्जी के नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि जितिन प्रसाद एक तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो पूरा तंत्र है, उस तंत्र के साथ वो अभी तक जेल नहीं कर पाए हैं। ब्रजेश पाठक भी कभी बाहर से आए थे, लेकिन ब्रजेश पाठक आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी तंत्र है, जो संगठन है, जो कार्यकर्ता है, उनमें किसी तपे तपाए पुराने नेता से ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। लेकिन जितिन प्रसाद के साथ ऐसा नहीं हुआ है। वो अभी भी उसी कॉकस कोटरी जो उनके साथ बरसों से चली आ रही है, वही उन्हीं के बीच में वो मूव करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। इस घटना के बाद उनको, मुझे ऐसा लगता है कि बैकफुट पे जाना पड़ेगा। एक बात और बताते हैं, जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम में मुझे जैसा दिख रहा है, जितिन प्रसाद कमजोर विकेट पर गए, एक्शन लेकर योगी आदित्यनाथ ने हमको अपने आप को बेहतर साबित किया या अपने आप को बड़ा साबित कर लिया।
दिनेश खटीक के मामले का पटाक्षेप करा के मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण से योगी आदित्यनाथ मुझे अभी कहीं कमजोर होते हुए नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं मजबूत होकर निकलते ज्यादा दिख रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।